सो हे गाइस, वेलकम बैक टू DOI एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर जीपी सीरीज, जिसमें आज अपना एपिसोड नंबर 3 और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हुआ आपके लिए, जो है अपना पेशेंट कम्युनिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। बहुत से लोगों को मतलब अभी इवन अ गुड प्रैक्टिशनर ऑल्सो पेशेंट कम्युनिकेशन कुछ में लैक करता है, कुछ लोगों में प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है ये चीज़ें लैक करती है। सो ये आपको मुझे अभी से देना है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अपने जो पुराने 2 वीडियो है अब तक के, एपिसोड नंबर 1 एंड 2, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन टू जीपी एंड क्लिनिकल सेटअप एंड डेली रूटीन ऑफ द जीपी, गॉट वेरी मच, क्या बोल सकते हैं अपन, एक उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। ऐसे ही आप बरकरार रहना, डेली वीडियो डालता रहूँगा। कुछ बीच में गैप भी आए तो भी कुछ नहीं, पर अपन ये जीपी सीरीज थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट ही करने वाले। जैसे अपन फार्मेक्स सीरीज भी अपने एंड तक ला चुके हैं, वैसे ही ये जीपी सीरीज भी अपनी कंप्लीट होंगी 100%। आई बिलीव इन वन कोड गाइज, दैट फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। सो आई एम कंसिस्टेंट, यू शुड कंसिस्टेंट एंड टेक इट लाइक क्या बोल सकते, क्लास बोल के मत लो इसको, पर आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए एंड एक आपको गुड प्रैक्टिशनर बनाने के लिए ये मैं शुरू किया हूँ, और इसको मैं अंत तक लेके जाऊँगा ही 100%। सो पेशेंट कम्युनिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आज का टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए अपन पेशेंट डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन फ्लो। तो सबसे पहले फ्लो कैसे बरकरार रखना है, अपने को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले ग्रीट करें पेशेंट को विथ कामनेस एंड रिस्पेक्ट। आपके चेहरे पे वो कामनेस एंड रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए, जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, इट इज़ फॉर नॉट फॉर आवर कॉन्फिडेंस बट फॉर पेशेंट कॉन्फिडेंस, क्योंकि पेशेंट 50% ये डॉक्टर का चेहरा देख के या फिर डॉक्टर से कम्युनिकेट करके ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अपने को वो स्किल बनानी है। उसके बाद मेक आई कॉन्टैक्ट एंड लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्लियरली लिसन कर सकोगे पेशेंट को, और आपका डायग्नोसिस भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कंप्लेंट। और क्वेश्चन पूछते समय आपको कुछ भी हिचकिचाना नहीं है, एकदम ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर कंप्लेंट। उसके बाद मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एम्पैथी, जो कि मैंने कल भी बताया आपको, एक गुड फिजिशियन गुड जीपी के इसमें, कि आप एक कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है एंड एम्पैथी आपको पेशेंट को दिखानी है। उसके बाद ऑब्जर्व पेशेंट्स पोस्चर, आपको पेशेंट का पोस्चर ऑब्जर्व करना है, उसके एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने हैं, उसका टोन ऑब्जर्व करना है। ये जो चीज़ें होती है, ये आपको अपनी दर्शन परीक्षा मतलब इंस्पेक्शन में ये चीज़ें आपको देख के ही पता चलता है कि पेशंट इज ऑफ विच कॅटेगरी, और आपण उसको बोलू सकते हैं पेशंटचं सत्व काय आहे हे आपल्याला कळतं। ठीक आहे, त्यानंतर समराइज फाइंडिंग्स बिफोर गिविंग एडवाइस। ठीक है, और एडवाइस देने से पहले सबसे पहले आप जो भी आपके ओपीडी पेपर हो या फिर केस पेपर हो, उस पर जो कोई फाइंडिंग्स लिखने वाले उसको देख के टाइम लो। ठीक है, पेशेंट कितने भी हो, मैंने कल जैसे बताया, हर एक पेशेंट को स्पेसिफिक टाइम देना है और उसके बाद ही आपको उसको एडवाइस करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन टिप्स फॉर जीपीज, आपने जो जीपी है उनके लिए कम्युनिकेशन टिप्स। ठीक है, तो देखो, स्पीक सिंपल। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में स्पीक सिंपल इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बीइंग सिंपल इज़ वेरी डिफिकल्ट गाइज। ठीक है, सो लोकल लैंग्वेज में स्पीक करना है, जो एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज चाहिए, इजी एकदम। आपको जो डिसीज उसको हुआ है वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल करना है, उसको समझाना है, और रीअश्योरिंग लैंग्वेज चाहिए आपकी। ठीक है, पेशेंट को आपको रीअश्योर करना है कि आपको कुछ ज़्यादा बड़ा डिसीज नहीं हुआ है और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। ठीक है, अवॉइड मेडिकल जैरगॉन्स, मतलब जो मेडिकल टर्म्स होते हैं अपने बड़े बड़े, तो वो नहीं यूज़ करने। ठीक है, पेशेंट को टॉक करते समय। उसके बाद एक्सप्लेन द डिसीज ब्रीफली। डिसीज जो है आपको वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। फोकस ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ, पर अपने को फोकस कहाँ करना है कि अभी आगे क्या है। ठीक है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ऑलवेज चेक इफ द पेशेंट अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन। और बार बार पेशेंट से 3 बार बोल के लेना है कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। ये मैं खुद रूल यूज करता हूँ कि पेशेंट को थ्राइस आपको रूल एक बार फिर से मुझे बताओ, इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए फिर से बताओ, पथ्य काय आहेत अपथ्य काय आहेत कळाले का तुम्हाला, पुन्हा सांगा मला। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, और अंडरस्टूड हुआ कि नहीं उसको वो अपन चेक करते। नेवर शो हरी, 1 minute ऑफ लिसनिंग बिल्ड्स द लाइफ टाइम ट्रस्ट। यस, 1 minute रूल है ये, 1 minute इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम ट्रस्ट। ठीक है, तो 1 minute अगर आपने ज्यादा दिया तो आपका कोई लॉस तो नहीं होने वाला, और
आपको ही मतलब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हो। तो पेशेंट को टाइम देते जाओ और खुद की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। उसके बाद एंड विद द पॉजिटिव क्लोजर, दैट इज यू विल फील बेटर सून एंड फॉलो दिस, ठीक है। ऐसे एकदम पॉजिटिव क्लोजर में ही पेशेंट रोते हुए भी आया तो पेशेंट हंसते हुए ही घर जाना चाहिए। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग बेसिक्स, अभी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पे आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो गए। तो बेसिक्स क्या क्या है, सबसे पहले राइटिंग क्लियर लीजिबल हैंड राइटिंग जो समझ में आए और ऐसी क्लियर लैंग्वेज में बोलना है। उसके बाद यूज कैपिटल लेटर्स फॉर ड्रग नेम, जैसे ड्रग नेम है तो उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करो, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ तो कैपिटल लेटर से लिखो, ठीक है। ऑलवेज मेंशन डोज, क्या क्या डोज, रूट, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ कि टैब लिवोसेट, ठीक है, बहुत कॉमन ड्रग है टैब लिवोसेट। तो मैं उसके साथ क्या क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डोज, डोज मतलब कितना है, जैसे 200 mg, ठीक है। उसके बाद रूट, रूट तो अभी ओरल लेते इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, पर ड्यूरेशन बीडी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब बीडी कितने टाइम लेना है, 2 टाइम। अपनी ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन के लिए आप लिखोगे फॉर 3 days। तो ये सब मेंशन चाहिए ये आपने को, ठीक है। उसके बाद अवॉइड एब्रेशंस दैट कैन कंफ्यूज, ओडी बीडी, यूज वंस डेली और ट्वाइस डेली, ये स्टार्टिंग फेज में। पर एक बार आपका और फार्मासिस्ट का इन हैंड हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सुबह दोपहर शाम, है कि नहीं। तो सुबह और शाम ऐसे लिख के भी एक मतलब आसान ट्रिक से अपन कर सकते हैं। एड डायटरी एंड लाइफस्टाइल एडवाइस बिलो मेडिसिन, मेडिसिन के नीचे पथ्य आणि अपथ्य, दैट इज आहार विहार पथ्य पथ्य, ये आपने को लिखना है। एंड साइन डेट्स एवरी प्रिस्क्रिप्शन, और हर एक प्रिस्क्रिप्शन में आपके साइंस एंड डेट्स चाहिए ही, क्योंकि कल जाके कभी मेडिकल लीगल केस हुई तो आप वहां पे ना फंसे, क्योंकि ये 1 मिनट आपकी जिंदगी का पूरा एक मतलब पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर सकता है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। फिर लीगल एंड एथिकल पॉइंट्स देखते हैं। लीगल एथिकल पॉइंट्स में देखो, डोंट प्रिस्क्राइब विदाउट एग्जामिनिंग, विदाउट एग्जामिन करके, जैसे अपन कॉल पे करते हैं, हाँ सर्दी झाली का, ठीक है घे लिवोसिन, हाँ खोकला येतोय का, ठीक है अजिथ्रोमाइसिन घे। तो ये अपने को नहीं करना है, पूरी हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद ही प्रिस्क्राइब करना है। बहुत सी मेडिको लीगल केस में अपने जो डॉक्टर्स है वो फंस जाते हैं। अवॉइड अननेसेसरी पॉलीफार्मेसी, ये तो पहले हो गया अपना, जो बहुत सारी अलग अलग गोलियां है वो नहीं देनी है। मेंशन जेनरिक और आयुर्वेदिक नेम्स क्लियरली, जो जेनरिक नेम है या फिर आयुर्वेदिक नेम है वो अपने को क्लियरली बोलना है। फिर कीप अ कार्बन कॉपी एंड डिजिटल रिकॉर्ड, और जो कुछ दिया है उसके सब रिकॉर्ड अपने को मेंटेन करने हैं। मेडिको लीगली एक डॉक्टर को बहुत इजीली फंसाया जा सकता है इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ओके। अपडेट योर सेल्फ अबाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉर्म्स अंडर आयुष एंड यमएचएस, ठीक है। तो यमएचएस और आयुष के जो प्रिस्क्रिप्शन नॉर्म्स है इस पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बाद में, तो ये आपको अपडेट करना है। उसके बाद डीएमआई फॉर्मेट, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट देखो, तो सबसे पहले पेशेंट नेम लिखो, उसकी एज, आज की डेट और ओपीडी नंबर लिखना है। फिर चीफ कंप्लेंट लिखो, चीफ कंप्लेंट ऑफ जो कुछ होगा, और फिर अपना डायग्नोसिस, दैट इज आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न, यहाँ पे ऐसे को 2 कॉलम करने, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस एंड मॉडर्न कोरिलेशन उसका। और फिर मेडिसिन लिखो, मेडिसिन अपने को डोज लिखना है, ठीक है, जैसे लिवोसेट लिखा तो लिवोसेट का डोज रहेगा 200 mg, ठीक है। एंड उसके बाद टाइम, तो टाइम कितना है, जैसे 101 या फिर उंडी उड़ी 100, एक ही बार लेना है नहीं, 20 mg, ऐसे आपको लिखना है। और लास्ट में रूट लिखना है उसका, तो ओरल रूट ऐसे। और फिर पथ्य पथ्य लाइफस्टाइल एडवाइस आपको लिखने हैं, एंड फॉलो अप डेट मतलब कब आना है, लास्ट में लिखना है फॉलो अप आफ्टर 3 days, ये आपको लिखना है। एंड साइन एंड स्टैम्प आपका, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। अभी जो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं है वो नॉर्मली। और डीएम मंत्र रहेगा अपना कॉन्फिडेंट प्रिस्क्राइबर के लिए, अ गुड प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिटन इन विद द पेन, इट्स रिटन विद द पेशेंस, एम्पैथी एंड क्लियरिटी। ये बहुत डीएम मंत्र अपने बहुत चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपको आज नहीं, पर आप कभी आगे जाके या फिर कोई मेडिको लीगल केस सुनो आप, तब मुझे बोलोगे कि सर ये आपने बता दिया था तब, और हम लाइफ टाइम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है आपका आज का सेशन खत्म। आज अपन ने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखे, और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के छोटे छोटे चीजें बता रहा होगा, इतना स्मॉल एंड डीप
कोई भी नहीं जाता, कौन सा भी गुरु लाओ, कोई भी लाओ जो आपको सिखा रहा है या फिर आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, ये खुद से ही सीखना पड़ता है। पर ऐसा रहता है कुछ कुछ चीजें जो होती है वो बोलने के बाद ज्यादा समझती है, ज्यादा याद रहती है, और सेम मिस्टेक अपन बाद में नहीं करते। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर मी, यू एंड ऑल द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जीपीज, सबके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अपना जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके सब्सक्राइब करें, जीपी सीरीज को फॉलो करें, अपनी प्लेलिस्ट ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। अभी तो खाली 3 एपिसोड हुए, पर 3 एपिसोड से 300 एपिसोड का सफर मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके इसके लिए आपका सबका सपोर्ट लगेगा, और आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा एक जीपी से अपन स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और बहुत से लोगों को रिसर्च के लिए टॉपिक वगैरह चाहिए थे अपना सीसीआरएस के लिए, तो वो मुझे मैसेज करे। ठीक है, अपन उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मीटिंग तो लेंगे ही अपन, तो मैसेज कर देना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड जय आयुर्वेद दोस्तों।